नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भराली। आज एक बार फिर बहुत सारे सवाल और बहुत सारे अच्छे जवाबों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं आदरणीय धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार रुचि जी। बहुत सारे सवाल हमने पार्ट 1 में किए थे गुरुजी से, जहाँ पर हमने सपनों की बात की कि सपने अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, क्या संकेत वो हमें देना चाहते हैं, क्या इशारा वो हमें देना चाहते हैं, हमारे जीवन में क्या घटने वाला है। इतने अच्छे और सटीक जवाब हमें मिले। बहुत सारे सवाल आए, ये सोचने लगे कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। उसी से जुड़ा एक और सवाल रावत जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने बताया कि कमरे का भी वास्तु होता है, जिस बेडरूम में हम सोते हैं हमें दिशा ध्यान से देखनी चाहिए कि हम कैसे सो रहे हैं। लेकिन आजकल जैसे पहले होता था, भूमि पूजन होता था, भूमि का प्रॉपर वास्तु किया जाता था, उसके बाद मकान खड़ा किया जाता था। लेकिन अब ये 2024 है, लोगों में डिफरेंट तरह से रहने का एक चलन आ चुका है, जो है फ्लैट सिस्टम, जो पहले भी था लेकिन अब तो इतना बढ़ चुका है। हम नोएडा या गुड़गांव की तरफ देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे 19 माले की बिल्डिंग है तो 19 फ्लैट हैं, 20 माले की है तो 20 फ्लैट्स हैं, और 20 नहीं है बल्कि अगर वहाँ पर एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं तो अब आप लगा लें कि एक ही मंजिल में अनगिनत फ्लैट्स हैं। तो इस तरह की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स अब आ चुकी हैं, लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं। वहाँ पर वास्तु किस तरह से देखा जाएगा? क्या पूरी सोसाइटी का देखा जाएगा, एक घर का देखा जाएगा, या कैसे? बिल्कुल रुचि जी, ऐसा होता है, वास्तु जो होता है ये पृथ्वी के घूमने के आधार पर जी। और सूर्य की रोशनी उसके आधार पर ये टिका होता है कि मकान के अंदर प्रॉपर आपको रोशनी मिलनी चाहिए। अच्छा। धूप मिलनी चाहिए, यानी फायर एलिमेंट आपको सही मिलेगा तो अच्छा रहेगा। अगर शरीर के अंदर अग्नि तत्व कमजोर हो जाए तो शरीर की पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। हमारा शरीर 5 तत्व से बना होता है और हमारे घर में भी 5 तत्व सही होने चाहिए। ठीक है। अभी आपने कहा कि घर का, सोसाइटी का और बाउंड्री का, जी। इन सब में 4 प्रकार से वास्तु देखा जाता है। अच्छा। पहले प्लॉट का देखा जाता है, ठीक। प्लॉट के साथ भूमि का देखा जाता है। अच्छा। भूमि भी हमारी 7 प्लेनेट के माध्यम से संचालित है। कई भूमियों पर बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा होता है, कई भूमियों पर बुध का प्रभाव ज़्यादा होता है, अच्छा। कहीं पर मून का प्रभाव है, कहीं पर बृहस्पति के साथ शुक्र का प्रभाव है, कहीं पर शनि का प्रभाव है, कहीं मंगल का प्रभाव है। अब जहाँ भूमि लाल है वहाँ मंगल का प्रभाव है। अच्छा जी। जहाँ भूमि पीले रंग की है वहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव है। तो लाल तो जैसे गोवा साइड हो गया, वहाँ पर अभी हरियाणा में कुरुक्षेत्र में भी लाल है। हाँ, लाल है बिल्कुल। और जहाँ पर भूमि में ग्रीन कलर, भूरा कलर है, वहाँ पर चंद्रमा का और बुध का प्रभाव है। काली जहाँ मिट्टी है, जैसे पूरे आप देखें साउथ इंडिया के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, जी। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी है, जी। वहाँ पर उसका प्रभाव है। तो अब आपको ये देखना है कि आप जिस प्लाट को ले रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। आपका रेजिडेंशियल उद्देश्य है, मंदिर बनाने का उद्देश्य है, यहाँ पर आपको ध्यान साधना मेडिटेशन सेंटर बनाना है, या व्यवसाय सेंटर बनाना है। अब आपको ध्यान मेडिटेशन सेंटर, शांति, पीस, ये सब चीज़ चाहिए तो आपको पीली मिट्टी को ध्यान में रखना होगा। अगर उस प्लाट की पीली मिट्टी अच्छी है तो उसमें से खुशबू आएगी, चंदन जैसी खुशबू आएगी। चंदन जैसी खुशबू आएगी। उसमें पानी डाल के देखोगे उसमें खुशबू आएगी। और जब भी बारिश आएगी तो उस मिट्टी के अंदर खुशबू आएगी, और वो खुशबू हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाती है और बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ा देती है। अच्छा। अगर जहाँ काली मिट्टी है वहाँ शनि का प्रभाव है। अगर आप काली मिट्टी के ऊपर मकान बनाते हो और उस मकान में रहते हो तो शनि का प्रभाव आपके ऊपर आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। इसलिए पहले हम बाउंड्री का देखते हैं, फिर मिट्टी का देखते हैं। मिट्टी के बहुत बड़े प्रभाव होते हैं। आपने देखा है कि जब भी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद बनती है और मंदिर बनता है तो वहाँ पीली मिट्टी डाली जाती है, उसमें पीली मिट्टी डाली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ध्यान और मेडिटेशन रहे।
तो ये वास्तु है। और उसके बाद फिर हम वहां पर पांचों तत्वों को बैलेंस करते हैं। जी। पहले ये देखते हैं कि उस भूमि का ढलान किधर है, उस ढलान को देखा जाता है। अगर ढलान सही दिशा में है, उस प्लाट की दिशा सही है, तो फिर उस पर बिल्डिंग खड़ी करेंगे। बिल्कुल। अब मान लो 20 माले की बिल्डिंग है और उसमें एक मंजिल में वास्तु दोष आ गया, तो पूरी 20 मंजिल में वास्तु दोष आएगा। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही आएगा। है। नोएडा है, बम्बई में तो बड़ मल्टी बहुत स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ 40-40 मंजिल की बिल्डिंग है, तो वहां पर सब में वास्तु दोष आएगा और वो दुखी रहेंगे। नीचे वाले को जो तकलीफ है वो 50 मंजिल वाले को भी वही तकलीफ होगी। ये मैंने रिसर्च की है और मैंने वहां जाकर के वास्तु भी देखे जाकर के। तो ये ढलान पे, माफ कीजिएगा, ढलान पर डिपेंड करेगा? ढलान नहीं, वास्तु आपने जैसा उस ब्लॉक का वास्तु कैसा बनाया है उसको अच्छा। अगर आपका एक ब्लॉक पूरा ए ब्लॉक मान लो खराब हो गया पूरा, तो उसमें रहने वाले व्यक्ति सारे दुखी रहेंगे। 20 की 20 फ्लैटों में डिस्टर्बेंस आएगी। अगर एक फ्लैट में कैंसर है तो 20वें फ्लैट में कैंसर आएगी। अच्छा। हेल्थ इशूज हैं तो सब में हेल्थ इशूज रहेंगे। तो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट है, उसको लोग समझते नहीं है। अब 20 की 20 फ्लैट वाले लोग दुखी रहने वाले हैं और एक ही तरीके से नीचे वाले पे कर्ज है तो ऊपर वाले पे भी कर्ज होगा। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क ये पड़ता है कि मान लो 10वीं मंजिल 12वीं मंजिल वाले का ग्रह अच्छा चल रहा है, उसका स्टार अच्छा चल रहा है, तो वास्तु दोष उसको कम इफेक्ट करेगा, इतना फर्क आएगा। इसलिए पहले बिल्डिंग, चारों तरफ से बाउंड्री का गेट, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एरिया उसका, उसके बाद आपके फ्लैट का, आपका फ्लैट का फेस कौन सा है, फ्लैट के बाद उसमें 3 कमरे 4 कमरे का सेट है, हर कमरे का वास्तु फिर देखना पड़ता है। और हर कमरे के वास्तु के बाद में आपकी किचन का वास्तु, आपके टॉयलेट का वास्तु भी देखना पड़ता है और उसके बाद वो परफेक्ट बनता है। तो आप जिस रूम में सोते हो उस रूम का वास्तु मस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आप रात को जब सोते हैं 8-10 घंटे सोते हैं, आम आदमी 8 घंटे 10 घंटे सोता ही है। 8-10 घंटे अगर आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है, आपको पॉल्यूशन मिल रहा है, पॉल्यूटेड एयर मिल रही है, आप ही की एयर, आप जो सांस छोड़ते हैं वही सांस 8 घंटे में आपके और आपके पार्टनर की सांस और बच्चों की सांस, वो जो 4 लोग एक कमरे में सोएंगे, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, वो चारों आपस में बीमार होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चारों लोग सांस छोड़ रहे हैं और चारों सांस खींचेंगे और एसी उसी सांस को सर्कुलेट करता रहेगा। सेम एनवायरनमेंट में रहेंगे। आप या तो भयंकर बीमार पड़ेंगे या बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करेंगे, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडलियाँ मैच करती हैं तो फिर आपको तकलीफ होगी। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हम और आप दोनों पॉडकास्ट यहाँ पर कर रहे हैं जी, और वास्तु दोष है। अब हम दोनों जितनी देर पॉडकास्ट करेंगे, मेरे मुंह से सांस निकल रही है, वो गर्म निकल रही है, आप बोलती हैं तो आपके मुंह से भी गर्म सांस निकल रही है, एनवायरनमेंट गर्म हो गया, फिर दोनों उस गर्म सांस को खींचेंगे, तो निश्चित तौर पर घंटे 2 घंटे के बाद आप बोलोगी मुझे तो सिर दर्द हो रहा है, सॉरी सर मैं आज नहीं कर सकती, मैं फिर कभी आऊँगी, राइट। अगर दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, मेरे मुंह से गर्म निकल रही है, तुम्हारे से ठंडी निकल रही है, अब मैंने ठंडी को खींचा, आपने गर्म को खींचा, दोनों पॉजिटिव, आप बोलोगे सर 2 और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, अभी फीलिंग बेटर, गेटिंग मोर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये एक सिद्धांत है कि मनुष्य अपनी ही सांस से खुद ही बीमार पड़ता है। आजकल शहरों के अंदर, गांवों में पहले ओपन टू ईयर सोया करते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छत पे सो गए, आज भी चारपाई पे सो गए, तो वास्तु दोष नहीं लगता, नहीं लगता। आपकी जो पॉल्यूशन है वो ओपन टू ईयर हो जाती है। और मैं दावा करता हूं जिनको तकलीफें हैं, मेरे कहने के अनुरूप आप 1 महीने ओपन टू एयर में सो जाइए, आप छत पे सो जाइए पंखा लगा करके, या आप अपने फार्म हाउस में सो जाइए मच्छरदानी लगा करके, आपकी दवाई 50% कम हो जाएंगी। अगर ना हो तो आप मुझे मेरे पॉडकास्ट में मैसेज करना कि गुरुदेव हम ओपन में सोए थे और हमारी दवाइयाँ कम नहीं हुई, ये मेरा दावा है। आपकी एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा और स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे।
नेचुरोपैथी के हॉस्पिटलों में यही तो होता है यही तो कि वो नेचर के अंदर रखते हैं, वो पेड़ के अंदर सुलाते हैं, ओपन में सुलाते हैं, पानी में रखते हैं तो ठीक हो जाता आदमी। ये इसका वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि नेचर से ही आए हैं, नेचर में मिल जाना है तो ठीक भी कौन करेगा, वो बिल्कुल। नेचर ही कर देगी, मदर नेचर। जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा कभी कभी प्रकृति में जाकर लगता है, अगर हम पहाड़ों में घूमें या कहीं भी घूमने के लिए निकलते हैं या कहीं शॉपिंग भी कर रहे हो, तो लगता है ये घटना मेरे साथ पहले हो चुकी है। ऐसा कई बार होता है। जैसे आपको मैं पहली बार जब मैं मिली थी, मुझे याद है, मुझे लगा मैं इन्हें पहले से जानती हूँ, मैं इनसे पहले मिल चुकी हूँ। पुनर्जन्म या पूर्व जन्म से रिलेटेड कुछ होता है जब किसी को देख के लगे कि हम जानते हैं, या मुझे और मिलना है, मुझे इस इंसान को और जानना है, ऐसी इच्छा मन में आने लगती है। या कभी कभी किसी बुजुर्ग को देख के लगता है कि पहले इनके पैर छू लिए जाएं, इनका आशीर्वाद ले लिया जाए। ऐसा भाव कभी कभी होता है। ऐसा क्यों होता है? रुचि जी, ये बड़ा आपने बहुत गहरा प्रश्न पूछ लिया है, और ये प्रश्न के पीछे का एक सिद्धांत काम करता है। मैं आपको उसकी पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ। जी जो आपको भाव आते हैं, जी वो मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट के एपिसोड में एक सिद्धांत बताया था कि हमारे चित्त मन के अंदर अंतःकरण में करोड़ों जन्मों के संस्कार संचित होते हैं। राइट? फीड है। इसका मतलब पिछले जन्म में हम और आप कहीं मिले होंगे, जी और बहुत हो सकता है आप छात्रा रही हो सकता है आप कहीं शिष्या रही हो, या हो सकता है कहीं कोई लिंक रहा हो, तो वो चित्त जागृत होता है। चित्त में वो संस्कार जागृत होने शुरू हो जाते हैं। जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, लगता है यार मेरी जगह यही है। यही है। इसका मतलब कहीं धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट आपके चित्त को जागृत कर रहा है। अभी मैं आपको एक छोटी सी 2 मिनट में कहानी सुनाता हूँ। बिल्कुल। एक कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी थे, जी। और वो श्रृंग ऋषि जी के अवतारी थे। ओके। अभी बात है, अभी 50 60 70 साल पहली बात है। ओके। और उनको एक श्राप दिया ब्रह्मा जी ने, जाओ तुम 50 साल जियोगे और तुम्हें ये तकलीफें होंगी और तुम प्रवचन करोगे। अनपढ़ थे वो, पढ़े लिखे नहीं थे, दस्तक भी नहीं कर सकते थे, और धीरे धीरे उनको योग ऑटोमेटिकली आता था। दिव्य आत्माएं थी, और जब वो सीधे सो जाते थे तो फिर वो अपना प्रवचन करना शुरू कर देते थे वेद मंत्रों के माध्यम से। उन्हीं के शिष्य एक दिन अंतरिक्ष में घूमती हुई आत्माओं से उनसे टकरा गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी भाषा को यहाँ के लोग नहीं समझेंगे, आप देवनागरी में प्रवचन करिए। और उन्होंने देवनागरी में प्रवचन करना शुरू किया, और उनका बहुत बड़ा साहित्य मिल गया, ठीक है ना। और फिर संस्कृत में भी प्रवचन करना शुरू कर दिया। तो जब उनसे पूछा गया कि आपको ये कैसे टकरा गए, तो हमारी सोल और आपकी सोल पिछले जन्म में कहीं ना कहीं टकराई, और आपकी सोल ये चाहती थी कि मैं गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी के सानिध्य में जाऊं और इनके पास जो ज्ञान है उसको मैं पब्लिक के सामने प्रोड्यूस करूं। हो सकता है आप जैसी विदुषी मेरे पास ना आती, कोई एंकर, है ना, और मुझे ये सब प्रश्न पूछने की उसमें कैलिबर नहीं होता, तो मैं ऐसे ज्ञान वाली बातों को कैसे बता पाता। इसका मतलब ये पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं कि आपके पास ज्ञान पूछना और ज्ञान की कला है, और उसको उगलवाना, उसको यहाँ प्रवचन के तौर पर पॉडकास्ट में डालना, ये आपकी खूबी है। ये हमारा आपका करोड़ों जन्मों के कोई ना कोई संस्कार होते हैं, तभी आदमी जाकर के कहीं मिल पाता है और वो उन चीज़ों को निकलवा पाता है। जैसे कि महानंद जी ने ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी से प्रश्न अंतरिक्ष में ही करने शुरू कर दिए कि गुरुदेव यहाँ इस समय आप दिल्ली के अंदर हैं, आप इस समय इंद्रप्रस्थ में हैं, आप ये वाले प्रश्न इनसे पूछिए। तो आप जो प्रश्न पूछ रही हैं, ये प्रश्न कोई नॉर्मल सोल नहीं पूछ सकती। आपकी सोल को ये पता है कि डॉक्टर एच.एस. रावत की जो सोल है, उस सोल के अंतःकरण में कौन सा ज्ञान भरा हुआ है, मैं उस ज्ञान को निकलवाऊं। और इसलिए आप सारा खोद खोद करके सब चीज़ें पूछ रही हैं। ये पिछले जन्मों के संस्कारों का फल होता है, तो हमारा सोल कनेक्शन होता है। जी जी जी, बिल्कुल कनेक्शन होता है। और कहीं ना कहीं हमारी आत्मा हमें इस बात की पुष्टि कर देती है कि जैसा मैंने आपको बोला, किसी बुजुर्ग के पैर छूने का जी चाहेगा, उनसे आशीर्वाद लेने का जी चाहेगा,
और किसी से गले मिलने का जी चाहेगा, वो इसीलिए कि आपने जिस तरह से इसके बताया। पीछे जो होता है हमारी ऑरा होती है। आपकी जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं आपके अंतःकरण से संचालित है, मेरी ऑरा भी अंतःकरण से संचालित है। दोनों सोल कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में लिंक में रहती हैं, और जब सोल लिंक में रहती हैं तो वो अपने आप उस ऑरा में जाकर के उसको नतमस्तक होने की कोशिश होती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे पुराने शास्त्रों में मिलता है कि जब ऋषि प्रवचन करता था तो एक बगल में हिरन और एक बगल में शेर बैठा होता था, इधर सांप बैठा होता था, उधर चूहा भी बैठा होता था। सारे हिंसक जानवर एक साथ बैठे होते थे, कोई किसी को मारता नहीं था, खाता नहीं था, और बड़े बड़े नाग तक्षस गुरुदेव के चरणों में बैठ जाते थे और कोई किसी को मारता खाता नहीं था। इसका मतलब ये रहा कि जो सोल होती हैं वो सोल परम पिता परमात्मा के साथ लिंक रहती है। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा को परम ब्रह्मा मानती है, यानी पिता मानती है। कोई भी सोल परमात्मा को पिता मानती है। तो मान लो शेर की सोल वो भी चाहती है कि मैं इस सोल के साथ बैठी हूं तो मैं अटैक क्यों करूं, है ना। तो जब आपकी आत्मा इतनी महान हो जाती है, उस महान आत्मा में प्रवेश करने का दिल आपकी आत्मा का करता है, ना कि आपके शरीर का। आपका शरीर तो हो सकता है घमंड में हो सकता है एटीट्यूड में हो सकता है आप देश के प्रधानमंत्री हो सकता है बहुत बड़ी स्टार हो सकता है आप बहुत बड़ी क्रिकेट स्टार हो सकता है आप बहुत बड़ी धनाढ्य हो, और उस धनाढ्य होने के कारण आपका जो एटीट्यूड और ईगो है, हो सकता है आपका शरीर उस आत्मा के सामने ना झुके, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा का वास है वो आत्मा चाहती है कि ये जो मेरी आत्मा, इस व्यक्ति के अंदर आत्मा है, ये बहुत पावरफुल है, मुझे इसके सानिध्य में आना ही होगा। इसलिए आप न चाहते हुए भी आपकी आत्मा अपने आप पैरों की तरफ जाती है, अपने आप पैर छूने की तरफ चली जाती है, अपने आप झुकने की तरफ चली जाती है। ये इसका एक आधार होता है, क्योंकि हमारी ऑरा अपने आप उसमें मिलने की कोशिश करती है, मैग्नेट की तरह। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर के मिलने की इच्छा जाहिर करती हैं, सब दूर दराज से घूम फिर करके सब समुद्र में जाकर के अपने को वहाँ पर अच्छा फील करती हैं। ऐसे ही सारी जो सोल होती हैं, जो हमारी छोटी सोल जिस घर में रहती है वो बड़ी सोल की तरफ जाने की कोशिश करती है, उसमें अपने आप को फील करती है। इसलिए जितने भी हिंसक जानवर हैं, महान आत्मा, महान ऋषियों की आत्मा के पास जाकर के वो किसी को हानि नहीं पहुँचाते। ये इसका आधार है। बहुत सुंदर बात कही आपने, और ये सब कुछ जो आप हमें बता रहे हैं, हमारे साथ साझा कर रहे हैं, ये आपके रिसर्च हैं, ये आपकी अपनी विद्या है जिसे आप बांट रहे हैं। और कहते हैं ना कि बांटने से और भी विद्या बढ़ती है और लोगों को भी ज्ञान मिलता है, तो ये कुछ इसी तरह से है। आपने रुचि जी पिछले पॉडकास्ट में से पूछा था कि आपकी दिनचर्या क्या है जी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं ध्यान करता हूँ जी, और अध्ययन भी करता हूँ। ध्यान जरूरी नहीं कि आप आंख बंद करके ही बैठे हुए हैं। ध्यान आप कभी कभी ऐसे भी ध्यान अवस्था में होते हैं, आंखें खुली होती हैं, खो जाते हैं कहीं, और हम फिर पूछते कहाँ हो, कहाँ खो रहे हो, पलक ही नहीं झपकते। कभी हम बिना पलक झपके भी ध्यान की अवस्था में होते हैं, और कभी कभी आंख बंद करके भी चले जाते हैं। तो जब मैं ध्यान की अवस्था में होता हूँ तो मैं इन चीज़ों को चिंतन करता हूँ। अब कहीं पर किसी शास्त्र में तो नहीं लिखा, शास्त्रों में तो ये लिखा है कि जब ऋषि प्रवचन करते हैं तो ऋषि के आश्रम में शेर और हिरन और गाय, चीते, बघेर सब एक साथ प्रवचन को सुनते हैं, और ऋषि के पैरों को प्रणाम करके और सब चले जाते हैं। तो मैंने सोचा ये कैसे संभव है। जब मैं ध्यान की अवस्था में बैठा और मैंने इन चीज़ों को समझा कि ये कैसे पॉसिबल है कि उनकी सोल और एक ऋषि की सोल के अंदर जाकर के झुकना शुरू कर देती है। तो जब मैंने इसका अध्ययन किया, जब इसकी रिसर्च की, जो आपने कहा कि आप कैसे रिसर्च करते हैं, तो ये विषय मुझे लगा कि जब एक महान सोल जो होती है वो अपनी महानता से, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से हिंसक जो जानवर होते हैं उनके अंदर जो सोल होती है उसको चेंज कर देती है, वश में कर लेती है, और उनका दिमाग और उनका मन वहाँ पर ठहर जाता है। वो सोचते हैं कि नहीं, हमें इस समय किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। जी। कितना बड़ा ज्ञान है ये। तो गुरुदेव, जैसे अच्छे सोल होते हैं, हम कहते हैं कि भूत
पिशाच, ये चीज़ें भी हैं। तो क्या बुरे सोल भी होते हैं, बुरी आत्माएं भी होती हैं? जो हम सपनों की बात कर रहे थे, बड़ी गहरी बातें हैं ये, लेकिन क्या रात में अचानक उठ जाना, कई लोग बोलते हैं मुझे भूत दिखाई दिया, कोई ऐसा घर होता है, कोई ऐसा मोड़ होता है, चौराहा होता है, पहाड़ों में तो अक्सर ऐसी कहानियां हम बहुत सुनते हैं, तो क्या ये सत्य है? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे मस्तिष्क में कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में सोचती है और आपके दिमाग में याद आती है तो वो चीज़ होती है, पहली चीज़। क्योंकि भगवान की जो वेबसाइट है god.com, ये सारे शब्द, ये सारा सोचना, सारा थिंक टैंक, सारी वाणियाँ, सारा बोलना, वो सब ईश्वर के शब्दकोश से आता है। अगर आपके दिमाग में ये आ गया भूत है, तो भूत है, पूरे वर्ल्ड में भूत है। अमेरिका में भी भूत है, जापान में भी भूत है, चाइना में भी भूत है, अरब में भी भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, डाहिन है, पिशाच है। अगर ये शब्द बने हैं तो ये चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ पर तो पुनर्जन्म का सिद्धांत काम करता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ईसाइयों के अंदर और इस्लाम में पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते जी। लेकिन वो नहीं मानते, उन्होंने शोध नहीं करी। हमारे यहाँ तो सनातन अनादि है। बिल्कुल। पुनर्जन्म के सिद्धांत में जो भूत की कहानियां इतनी सुनाई जाती हैं, इसका मतलब भूत है, भूत है, इसका मतलब प्रेत है। ये कैसे होते हैं? और हम कहते हैं बुरी आत्मा का वास आ गया है। आत्मा बुरी नहीं होती, आत्मा कभी बुरी नहीं होती। आत्मा बुरी कभी नहीं होती। मारुति कार, सॉरी मैं नाम ले रहा हूं एक कंपनी का, क्योंकि पॉपुलैरिटी मिलेगी उसको। मैं कहता हूं किसी कार का एक इंजन बुरा नहीं होता। इंजन तो वही है, चलेगी, गाड़ी को भगाएगा वो तो। चलाने वाला बुरा होता है, रफ चलाए, एक्सीडेंट मारे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या करूं। किसी कार का इंजन बुरा नहीं होता, वो इंजन तो चल रहा है, चलाने वाला बुरा होगा या अच्छा होगा। चलाने वाला अच्छा है तो कार अच्छी चलेगी, चलाने वाला बुरा है तो हमारा जो शरीर है ना, इसको मन चलाता है। मन 5 इंद्री और 5 कर्मेंद्री ज्ञानेंद्रियों को चलाता है। यस। आपके मन के अंदर, चित्त के अंदर संस्कार अगर बुरे हैं तो आपका शरीर बुराइयों पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा और आत्मा बेचैन रहेगी, क्योंकि आत्मा तो आपके शरीर को चलाती है खाली, लेकिन इस मन का कमांड रहता है उसके ऊपर। इसलिए जब कोई व्यक्ति सडन मृत्यु को प्राप्त होता है, अचानक शटडाउन होता है उसका, तो उसके मन के अंदर, उसके चित्त के अंदर बहुत सारी, अकाल मृत्यु के समय बहुत सारी चीज़ें उसकी रह जाती हैं और वो मर गया। वो चाहता था मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, और अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु में उसको जन्म नहीं मिला, उसकी सोल वेटिंग में चली गई, तो वो भूत योनि में चला जाता है। अच्छा, वो जो वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड जो है वो भूत योनि में चला जाएगा। और जैसे ही भूत योनि का उसका वेटिंग पीरियड समाप्त होगा, वो कहीं जन्म ले लेगा। तो ये जो भूत होते हैं, इनके अंदर हमारा जो शरीर है ये 24 तत्वों से बनता है। 24 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। 24 तत्वों में हमारे पंच महाभूत, 5 तत्व जो होते हैं, हमारे 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, और 5 हमारी इंद्रियां होती हैं। 15 तो ये हो गए हमारे पास में, और 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, 20, और मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 24 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शरीर जल जाता है, तो पंच महाभूत हमारे चले जाते हैं। बाकी 18 जो रह गए हमारे पास में, 5 चले गए 24 में से, तो 19 रह गए। लेकिन जो हमारा बुद्धि और अहंकार होता है, यानी चित्त और अहंकार, वो एक ही में काउंट करते हैं। हमारा ये भूतीय शरीर रह जाता है 18 तत्वों का, 18 तत्व, जिसमें हमारी इंद्रियां हो गई और हमारे 5 प्राण,
और साथ में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये रहते हैं। इसका मतलब इन पर सवार होकर के, यानी पंच महाभूत, यानी ये जो हमारा पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये खत्म हो गए, शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बचा है। लेकिन बाकी के जो 18 तत्व बचे हैं उनमें हमारा बोलना, देखना, सूंघना, स्वाद, टेस्ट, वासना, वो सब चीजें उस 18 तत्व के शरीर में काम करती हैं। इसलिए अब इनको चाहिए एक शरीर। अगर 5 तत्व का शरीर मिल जाए तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए भूत जो होता है वो किसी भी कमजोर मन की शरीर में घुसने की चेष्टा करता है और उस शरीर से वो अपनी भूख को मिटाता है, वो अपनी वासना को मिटाता है, वो अपनी जो किए हुए कर्म जो बचे हुए रह गए होते हैं उनको मिटाने की कोशिश करता है। तभी कहते हैं भूत चढ़ गया, भूत चढ़ भूत गया। उतारते हैं। इसलिए जिनका कमजोर मन होता है, अब यहां बात आती है कि भूत चढ़ेगा किसके ऊपर, यानी वो जो 18 तत्व का जो अदृश्य शरीर है, कहाँ जाएगा, जिसको हम सूक्ष्म रूप बोल सकते हैं, वो कहां जाएगा? वो फिर जो कमजोर पासवर्ड का दिमाग होता है, जिनको भूत प्रेत आते रहते हैं, डर लगता रहता है, किसी आकार को देख के डर जाते हैं, तो फिर वो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और उनके माध्यम से अपने कामों को, जिज्ञासाओं को करने की कोशिश करते हैं। ये एक भूत का विज्ञान होता है और ये हमारे यहाँ पर भूत योनि हैं। क्या अकस्मात अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका प्रभाव ये होता है। अब मान लो आपके शरीर पे प्रवेश नहीं करता, किसी ने उसको तड़फा तड़फा के मारा है काल मृत्यु में, किसी आतंकवादी ने गोली से मारा है, या आपने देखा है कि कई बार जो दुर्दांत आतंकवादी हैं गला काटते हैं, रेतते हैं, इस प्रकार से कोई अकाल मृत्यु में चला जाता है तो उसके चित्त के अंदर संस्कारों में वो तड़फ वो सेव हो जाती है। फिर उस तड़फ का बदला लेने के लिए जो भूत होता है फिर उन आदमियों के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करता है, उनको सर्च करता है, उनको ढूंढता है कि वो कहाँ हैं, और फिर वो किसी दूसरी पर काया में प्रवेश करके 18 तत्व किसी पर काया में प्रवेश करके फिर उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं और उनको दुर्घटना से मार देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मेरे पीछे भूत लगा हुआ है और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करके मुझे मार दिया या मुझे वो लेके चला गया। तो ये सच है, इसको विज्ञान को शोध करने की आवश्यकता है। ये विषय पराविज्ञान का है, ये विषय उपनिषद का है, ये ऋषि वशिष्ठ के सिद्धांत का है कि प्रकृति का सिद्धांत कैसे काम करता है, उसका सिद्धांत है। ये एक रिसर्च का विषय है, आम आदमी इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि अब आप तो बहुत ज्ञान लेके बैठी हैं, आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ रही हैं, लेकिन अब कितने लोग मेरी बात को समझ पाएंगे, कितने लोग मेरी बात को इसको समझ पाएंगे कि मैं कहाँ कौन से तरीके से इसको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये यही सत्य है, सत्य तो सत्य, यही सत्य है, क्योंकि हमारे प्रकृति में जो प्रलय, महाप्रलय और मोक्ष काल की जो गतियाँ होती हैं उसी का ये हिस्सा है। ये बहुत गहरी बातें हैं, समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन सत्य को झुठलाना भी सही नहीं है। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितनी भी नई नई कलाएं सीख जाएं, कितनी भी नई नई बातें करने लगें, लेकिन आज भी इवन मैं तो ये कहूँगी कि विदेशी जितनी मूवीज़ बनती हैं हम उनमें देखते हैं कि कितना भूत प्रेत और जॉम्बीज़ का इस्तेमाल करते हुए दिखाते हैं वो,